किसी ने तो अपनी भाई फरारी खड़ी कर रखी है यहाँ पे, कन्वर्टेबल वो भी। अच्छा खड़ी नहीं कर रखी भाई। हेलो, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? 49 यूरो में जो है ओके 49 यूरो फॉर 10 मिनट्स ओके ओके यू विल ड्राइव और वी कैन ऑल्सो ड्राइव दिस ओके। सो हम भी ड्राइव कर सकते हैं भाई 49 यूरो में अपना फरारी कन्वर्टेबल, वो भी वियना में। ठीक है, पर वो ये 10 मिनट के लिए है तो 5,000 रुपये खर्चना 10 मिनट के लिए, बट लग मस्त रही है भाई। सब देख रहे हो चलाएंगे जब गलियों में क्या मस्त फील आएगी। इन सिटीज़ में ना आपको ऐसे रोड पे काफ़ी सारे म्यूजिशियंस दिख जाएंगे, मतलब डायरेक्टली वही है, आप टिप दे सकते हो इनको अगर पसंद आया है उनका म्यूज़िक। नहीं भी आया तब भी दे सकते हो भाई, आपके पैसे आपकी मर्जी। शाम के 5:30 बज चुके हैं भाई, बट अभी भी बहुत तगड़ी वाली धूप हो रही है, हालत ख़राब हो गई। यहाँ पे भाई 2 म्यूजियम है, एक इधर और एक उधर। बाहर से बिल्कुल दोनों सेम टू सेम है, बट इनमें से एक है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, आर्ट गैलरी। हाँ। मगर ये बाहर से आपको देखने में ना पैलेस जैसे, ये मतलब किसी पैलेस से कम नहीं है ये म्यूजियम्स। जो इनकी छतें, इनकी बिल्डिंग, एक तो होता है म्यूजियम के उसके अंदर ठीक है जानवरों के पार्ट हिस्से रखे हुए हैं, ठीक है, मगर इन्होंने जो इतना सुंदर बनाया है इसको अंदर से कि यहाँ का जो सरकारी खजाना था ना उसके ऊपर इतना बर्डन पड़ गया था जब ये 2 बनाए गए थे। अब ओब्वियसली इसके अंदर भी हम जा नहीं सकते, पहले चीज तो मेरे ख्याल से क्लोज भी होगा, इसकी टिकट भी है। अभी वैसे भी बाहर रेनोवेशन चल रहा है कुछ, वो है ना। यहीं से भाई बाहर से वो रही ट्रैम नंबर 1, इसी में बैठेंगे और पूरे एरिया का चक्कर लगाएंगे, क्योंकि इस तरफ पार्लियामेंट है और इस तरफ है ओपेरा हाउस। वो दोनों जगह भी जाना है। यहाँ के जितने भी भाई ये मॉन्यूमेंट्स है या बिल्डिंग्स है ना, अंदर से आप देखो ना, देखो बाहर से इतना मस्त है ना दिखने में, क्या बताऊँ। देखो ये पुराने जमाने वाली ट्रैम आ गई है और वो उधर है लेटेस्ट वाली, अभी तो ये चली गई। हमें नंबर 1 में बैठना है ना, ये भी नहीं है, ये 71 है, ये भी रुकेगी नहीं शायद से। हाँ निकल गई ना। ये भाई सामने वियना की पार्लियामेंट है। अब इसके बारे में इतनी डिटेल क्या ही देना भाई, बोरिंग ब्लॉग हो जाएगा, वरना आप भी कहोगे। तो मेन 3-4 जगह की डिटेल दे दी, अब हर कहीं देना तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है हमारे लिए, बट फिर वही है, लोग छोड़ के चले जाते हैं वीडियो बीच में, है ना, फायदा नहीं है उसमें। बहुत ज्यादा नॉलेज, टू मच इन्फॉर्मेशन भी बोरिंग हो जाती है। हाँ बोरिंग हो जाता है। बैलेंस बना के चलो। मतलब मैं खुद देखना चाहूँ ना तो मैं इतना लंबा वीडियो नहीं देख सकता, अनलेस मुझे हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट है या वैसा कुछ सीन है। तो नॉर्मल जो व्लॉगिंग वाली ऑडियंस होती है उनको भाई इंटरेस्ट होता नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में बनाते भी नहीं है ऐसे, है ना। ये पीछे वाली रोड पे ही काल चर्च है, लगभग 1.5 किलोमीटर, बट हम जा रहे हैं ट्रैम में। ये 2 नंबर ट्रैम हमें लेकर जाएगी। अभी तो मेरे घर निकलने वाली होगी है, अगर देखते हैं खुली होगी तो चढ़ जाएंगे, वरना कोई नहीं, अगली का वेट कर ले। बटन दबा दो, खुल जाएगी। भरी पड़ी है तो बहुत बुरी होए। और ये आ गई भाई 1 नंबर जिसका मैं बात कर रहा था, हिस्टोरिक टाइप वाली। हाँ पुराने टाइप की। ये इसी पे चलती है ना, थोड़ा विंटेज। 1 नंबर इसका है पुरानी वाली का। और इसके डब्बे भी देखोगे ना आप, बाहर से अलग अटैच्ड है, अंदर से कनेक्टेड नहीं है। बट भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, जल्दी जल्दी बैठना पड़ेगा। बैठना तो क्या, खड़े होने की जगह मिलेगी। आगे किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना एसी नहीं है भाई, सब बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि गर्मियाँ 2-3 महीने ही पड़ती है ना, इस चक्कर में नहीं है। बट जनरली विंडोज़ खुली होती है तो थोड़ी बहुत हवा आ जाती है। फिर भी देख लो भाई पसीने टपक रहे हैं शाम के, जबकि 6 बजने वाले हैं। तो जी लो अपना स्टॉप आ गया है और स्टॉप पे उतरते ही जूस की दुकान मिल गई। बट हम जूस की दुकान पे नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं मैकडोनल्ड्स, क्योंकि सुबह से सिर्फ वो एप्पल वाली डिश और पेस्ट्री खाई हुई है और कुछ नहीं। चल के खाते हैं भाई, वेजिटेरियन भी मिल जाएगा यहाँ पे। क्या है, हाँ साइकिल वाले ट्रैक पे भाई ना ही चलो तो वो है, वरना लोग गुस्सा मान जाते हैं बड़ी जल्दी। ये लगी हुई है भाई डिस्प्ले, लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करो और जो ऑर्डर करना है कर दो। लो भाई इनके पास तो वेजिटेरियन ही नहीं है, सैलेड और प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं, बट प्रॉपर वेजिटेरियन नहीं है। हाँ प्लांट फ्रेश, वही कहता हूँ, प्लांट बेस्ड चीज़ें है, डालते ही नहीं है ही नहीं। फिर अब वो है कहाँ है, अच्छा ये वो बनती है जो वीगन लोग खाते हैं ना चीज़ें, उसी से कुछ बना है, ट्राई कर लो। चलो जी ऑर्डर कर दिया 2408, ये बुला लेंगे जैसी हो जाएगा भाई। सब लिटरली 5 मिनट में ऑर्डर रेडी भी हो गया। सर्विस तो अच्छी है भाई, तेज़ कर देते हैं। पूरी मील जो है अराउंड 12 यूरो में मिल जाती है, यानी 1200 रुपये। फाइनली भाई मॉडर्न वाली 1 नंबर ट्रैम मिल गई और इसमें AC भी है, चलो शुक्र है। ये है भाई यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, सब कुछ ही मेन रोड पर ही है ना प्रॉपर। हाँ इसी सड़क। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बढ़िया है भाई, लगभग हर मोन्यूमेंट या हर बिल्डिंग जहाँ भी आपको जाना हो वहाँ तक जाता है। वैसे पैदल चल लोगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दूर नहीं है, सब सेंटर के आसपास ही है। एंड ये है भाई यहाँ का सिटी हॉल, थोड़े पेड़ वेड़ ज़्यादा है, दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर से अलग फुटेज डाल दूंगा। एंड ये भी वैसे ही स्ट्रक्चर है ना जो उस चर्च का था। हाँ गॉथिक स्टाइल में है। और सिटी हॉल में यहाँ पे ना शादियाँ सिटी हॉल में होती हैं, म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर है, बस शादियाँ भी यहाँ पे होती हैं सिटी हॉल। ये है
जी फेमस ओपेरा हाउस। यहाँ पे मोजार्ट की धुनें बजाई जाती हैं। टिकट यहाँ पे चली जाती है 100 के आसपास तक तो आराम से। 100 रुपए नहीं, 100 यूरो है। हाँ 10,000 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइम पे और किस सीजन में आ रहे हो। हाँ। मगर कई बार इन पे ना ऊपर एक गैलरी है, उस गैलरी की अगर आपने टिकट लेनी हो तो वो कई बार सस्ती मिल जाती है, लिमिटेड होती है। वहाँ से भी सुनाई देता है वो। वहाँ ऊपर से देखता हूँ, कुर्सी पे नहीं बैठे होते, खड़े हो गए। हाँ तो भाई जिस बिल्डिंग पे नज़र मार लो अलग ही दिखती है ना, पूरी रोड ही अलग है भाई साहब, मज़ेदार। चलोगे भी ना पैदल तो फील नहीं होगा, हालांकि धूप ना हो इस टाइम पे सबसे बेस्ट मौसम। आपने जैसे अभी देख रहे हो आप सेंटर की मेन रोड, अंदर भी चले जाओगे ना लेफ्ट गलियों में भी, गलियों में भी, हाँ सारा आर्किटेक्चर उसी सेम वैसा ही। लोग तो मस्त अपनी साइकिल्स में ही घूमे जा रहे हैं भाई, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे रूल्स बना रखे हैं साइकिल वालों के लिए भी, ट्रैक है, मार्किंग है रोड पे। एंड अब देख लो भाई ये है यहाँ का ओपेरा हाउस। ऑब्वियसली अंदर नहीं जा रहे, 100 यूरोस मतलब 10,000 रुपए क्यों ही खर्चने भाई। वो आ गया भाई सामने चार्ल्स चर्च। पहुँच तो पहले ही जाते, हम मैकडी चले गए थे, उसकी वजह से उल्टे ही रूट हो गए थे, तो अब इधर की तरफ वापस आना पड़ा ट्रैम पकड़ के। दबाना पड़ेगा बटन अपने आप, खुलती खोलना। ये स्टॉप है कि नहीं है? नहीं है मेरे ख्याल में सही है भाई, यही वाली ट्रैम में बैठना, मस्त एसी मिल जाएगा कम से कम, वरना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है गर्मी में। लो भाई लो आ गया है स्टेशन, लेट्स गो। अगर गेट ना खुले तो बटन लगा होता है, उसको दबा दो फिर खुल जाता है भाई। बाकी ये स्टेशन का नाम है, यहाँ पे उतरना होता है और यहाँ से थोड़ा सा 4 मिनट की वॉक करके फिर पहुंचेंगे। यहाँ ना काफी सारी बिल्डिंग्स में रेनोवेशन का काम चल रहा है इस तरह के। ये देखो ये ना जो आर्किटेक्चर है, मैंने पुराना बताया था वो गॉथिक में था, ये जो है थोड़ा नया बना है ना, तो उस टाइम बरोक स्टाइल आ गया था, तो ये वो आर्किटेक्चर है मिनिमलिस्टिक, बट बनाया ये जहाँ तक मेरा ख्याल है राजा ने इसलिए था कि उस टाइम पे हम हमारी फैल गई थी, तो उससे निजात पाने के लिए या उसके निजात के शुक्राने के लिए, इन दोनों में से कोई एक चीज है। अब एग्जैक्टली डिटेल पूरी मेरे को भी ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री है, बट अदरवाइज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट बिल्डिंग इन। ये वाला न्यूली एडिड है या पुराने टाइम का? ये नहीं, ये रिसेंट जो वही है ना कंस्ट्रक्शन, उस एरा में 100 साल के आसपास, उससे थोड़ा सा हो सकता है और पूरा। बाकी इसी के यहाँ पे भाई छोटा सा क्या कहेंगे इसे, तालाब है क्या है ये? फाउंटेन होता था, फाउंटेन, पता नहीं कैसा तालाब बना पड़ा है। लोगों ने बियर के कैन छोड़ रखे हैं, बट एक्चुअल में भाई दिखने में बहुत सही है, बहुत सही। अंदर चले, इसमें जा सकते हैं अंदर? तो हाँ अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई अंदर से भी। ओ भाई साहब क्या लुक से अंदर है, तगड़े वाले। क्या सर्विस चल रही है पर यार अंदर ना? अच्छा, अंदर से भाई साहब बहुत खूबसूरत है एक्चुअल में, मतलब इसका जो आप ऊपर छत देखोगे ना उस पर प्रॉपर पेंटिंग की गई है और इतनी ऊंचाई पे है वो डोम भाई साहब, नेक्स्ट लेवल जिसे कहते हैं ना। शांति भाई अंदर इतनी थी, प्रेयर चल रही थी तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे थे, ओए गजब भाई, नेक्स्ट लेवल। मोहित भाई और अभिषेक तो गए भाई होटल, लेकिन मैं आ गया हूँ एप्पल स्टोर, क्योंकि मैंने कल जो एयरपोर्ट लिए थे ना उसका मुझे वैट रिफंड या फिर टैक्स रिफंड का प्रोसीजर पूछना है। क्योंकि ऐसा होता है अगर आप कोई चीज़ दूसरी कंट्री में खरीद लो ना तो आप वहाँ के सिटीजन नहीं हो तो टैक्स क्यों पे करोगे, बट यहाँ पे करना पड़ता है, बट एयरपोर्ट पे एग्जिट के टाइम पे मिल जाता है। तो दुबई में तो मैंने लिया था, आपको पता है। यहाँ मिलेगा यूरोप का या नहीं मिलेगा वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि अराउंड 50 यूरोज है, 5,000 रुपये भाई, बड़ा अमाउंट है। लेट्स सी इनसे एक बार बातचीत कर ले। तो यार एप्पल स्टोर में तो उन्होंने कहा कि वैट नहीं मिलता है, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। अभी फिलहाल मैं ये लाइम करके जो स्कूटर था ये चला रहा हूँ, पास खरीदा था कल 9.9 यूरोज में 60 मिनट्स का, यानी 1000 रुपए में। तो मेरे 20-25 मिनट बचे हुए थे अभी इसके, तो मैंने कहा चलो यूज कर लिया जाए और कुछ खा के आता हूँ। ये खड़ा स्कूटर भाई, एंड शॉप मिल गई है अपने को, तुर्किश शायद, पता नहीं क्या लिखा, पिज्जा और कबाब। तो यहाँ पर अपने को मिल रहा है रोल, चिकन शोरमा। वैसे पिज्जा स्लाइसिस भी है बट ये खाने का मन नहीं है मेरा। एक रोल एक कोक काम हो जाएगा। हाउ मच आर यू फ्रॉम टर्की? 9 यूरोज 30 सेंट्स। ओके, तो 930 रुपए में रोल और कोक आ गई है। एंड ये जो स्टेशन था ना भाई जहाँ से हम मेट्रो ले रहे थे वहीं पे ही है बिल्कुल बाहर। थैंक यू। चिल्लड़ दे दिया भाई, बहुत इकट्ठे हो गए हैं चिल्लड़ ये सेंट वाले ना। और यहाँ पे ये पॉज नहीं हो रही राइड, ना ही स्टॉप हो रही है, क्योंकि शायद से अलाउड नहीं है इस एरिया में। तो फटाफट से भाई बनाते हैं रोल, फिर मैं लेके निकलूंगा स्कूटर। लो जी लो, रेडी हो गया है अपना। मैं ये नहीं डलवाता पत्ता गोभी से भाई, अच्छे नहीं लगते। प्याज डलवा लिए, टमाटर डलवा लिए, म्यूनीस डलवा ली और चिकन डल गया अपना। रोल मस्त पैक हो जा रहा है, साथ में कोक भाई। भैया जी जल्दी दे दो, टाइम जा रहा है स्कूटर का मेरे। मोर टिश्यूज, थैंक यू। टिश्यूज
चलो जी चलो, मस्त अपने डिनर का काम हो गया है और इसको लेके अब कट लेते हैं, क्योंकि आगे जाके एक ओपन एरिया है, पार्क तो नहीं कह सकते बट बैठने का मस्त है वहाँ बैठ के। लो जी लो, मिल गई मस्त पार्किंग की जगह एंड ये वो एरिया है भाई, यहाँ पे बैठूंगा आराम से।